स्टार्ट। जम्मू के अखनूर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेताते हुए जिस तरह उससे गुलाम कश्मीर से आतंकी ढांचे को समाप्त करने के लिए कहा, उससे यह साफ है कि वहां अब भी आतंकियों को पाला पोसा जा रहा है। इसे रक्षा मंत्री ने यह कहकर पुष्ट भी किया कि भारत के पास इसके प्रमाण हैं कि सीमा पार आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप के साथ लॉन्च पैड भी कायम हैं। हालांकि पाकिस्तान को इसके पहले भी समय समय पर चेतावनियां दी गई हैं, लेकिन वह अपने कब्जे वाले भारतीय भूभाग से आतंकी ढांचे को समाप्त करने के लिए तैयार नहीं। इस आतंकी ढांचे के कायम रहने का मतलब है सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों का खतरा बने रहना। पाकिस्तान से लगती सीमा पर तमाम चौकसी के बाद भी सीमा पार से जिस तरह जब तब आतंकियों की घुसपैठ होती रहती है, वह गंभीर चिंता की बात है। अब पाकिस्तान से लगती सीमा भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई है, तब यह शुभ संकेत नहीं कि बांग्लादेश से सटी सीमा भी भारत के लिए चिंता का कारण बन रही है। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद वहां की सत्ता पर काबिज अंतरिम सरकार की ओर से न केवल भारत विरोधी भावनाएं भड़काई जा रही हैं, बल्कि सीमा पर बाड़ लगाने के काम में बाधा भी पहुंचाई जा रही है, और वह भी तब जब इसके लिए एक समझौता हो चुका है। इसी समझौते के चलते ही सीमा पर बाड़ लगाने का करीब 80% काम हो चुका है। अब बांग्लादेश बाड़बंदी पर आपत्ति जता रहा है और इसी सिलसिले में गत दिवस उसने भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया। इसके जवाब में भारत ने भी ऐसा ही किया, लेकिन लगता नहीं कि बांग्लादेश सीमा पर भारत के समक्ष जानबूझकर समस्या पैदा करने से बाज आने वाला है। बांग्लादेश बाड़ लगाने के समझौते का सम्मान करने के बजाय उसकी समीक्षा करने की बात कर रहा है। वह उन स्थानों पर कंटीले तारों वाली बाड़ लगाने का खास तौर पर विरोध कर रहा है, जहां से बड़े पैमाने पर घुसपैठ की तस्करी होती है। इस संदर्भ में वह वैसे ही कुतर्क पेश कर रहा है जैसे सीमा के भारत के प्रयत्नों पर पाकिस्तान करता रहा है। हैरानी नहीं कि यह बांग्लादेश से पाकिस्तान की हालिया नज़दीकी का असर हो। भारत इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार किस तरह पाकिस्तान से संबंध सुधारने के साथ उसे ज़रूरत से ज़्यादा भाव दे रही है। भारत को यह देखना होगा कि कहीं ये दोनों देश मिलकर उसके खिलाफ कोई ताना बाना तो नहीं बुन रहे हैं। भारत के लिए यही उचित है कि वह पाक बांग्लादेश के संभावित
गठजोड़ से सावधान रहे। पर्यावरण महोदय, पर्यावरण से तात्पर्य किसी एक व्यक्ति के परिवेश से नहीं वरन व्यक्ति के, समाज के, राष्ट्र के और इस सारी पृथ्वी के ही परिवेश से है, जिसका प्रभाव व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और सारे विश्व पर पड़ता है। पर्यावरण से तात्पर्य पेड़ पौधों, नदी पहाड़ या किसी तंत्र विशेष से नहीं वरन उस समग्र वास्तविकता से है जिस पर मानव मात्र का अस्तित्व और उसका संपूर्ण आध्यात्मिक एवं भौतिक विकास निर्भर है। अस्तित्व केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, मानसिक भी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन ही अच्छे स्वास्थ्य की परिभाषा है। शारीरिक स्वास्थ्य हमारे आहार पर निर्भर है, जिसका स्रोत इस पृथ्वी का जल थल वायुमंडल है। मानसिक स्वास्थ्य भी प्रकारांतर से इन्हीं पर निर्भर है, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। स्वस्थ जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव हमारे चिंतन का, हमारी परंपराओं का और उन सब परिस्थितियों का पड़ता है जो हमारे ऊपर आरोपित हैं या की गई हैं या की जा रही हैं। इसलिए पर्यावरण या परिवेश में जल थल वायु ही नहीं बल्कि वे सारे घटक महत्वपूर्ण हैं जिनका कुछ भी प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारी क्रियाशीलता पर पड़ता है। जैसे हमारे विचार, हमारे आचरण और हमारी परंपराएं एवं संस्कृति आदि। सदा से मानव की आकांक्षा उन्नति और विकास की रही है। जगत का अर्थ ही है गतिमान और गति दोनों ओर संभव है, उन्नति की ओर भी और अवनति की ओर भी। पहले को हम अगति कहते हैं, दूसरी को अगति, विगति, अधोगति या दुर्गति कह सकते हैं। वास्तव में मनुष्य ऐसा जटिल प्राणी है जिसमें अनेक विरोधाभासी और असंगत प्रतीत होने वाली प्रवृत्तियां और प्रतिक्रियाएं होती हैं। वह कानून और व्यवस्था की मांग करता है, किंतु चलचित्र, दूरदर्शन आदि में स्वतः भड़की हिंसा या खेलों में युक्तिपूर्वक की गई हिंसा अथवा अनीति से मंत्रमुग्ध भी हो जाता है। मनुष्य अपनी ही जाति या वर्ग के व्यक्तियों के प्रति प्रायः बहुत अधिक प्रतिद्वंद्वी होता है, किंतु कोई बाहरी खतरा उपस्थित होने पर उनके प्रति हद से ज़्यादा सहयोगी बन जाता है। वह सड़कों पर या युद्धों में सामूहिक विनाश के प्रति उदासीन रहता है, किंतु किसी खान में फंसे हुए एक व्यक्ति या किसी कुएं में गिरे हुए एक बालक की रक्षा करने के लिए ढेरों साधन जुटा लेता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि मनुष्य बंदर की संतान हो या ना हो, किंतु उसमें खालिस बंदर की द्वैध प्रकृति प्रायः ही होती है। उसमें शाकाहारी बंदरों की भांति वृक्षों में उछल कूद करने की प्रवृत्ति होती ही है। साथ ही ऐसे बंदरों की स्वाभाविक जिज्ञासा भी होती है।
जो अत्यधिक संगठित गिरोहों में रहते हैं और भांति भांति का मांस खाने का मजा लेते हैं।